मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यह तो लोग जानते हैं कि वह दलित हितों के रक्षक थे, लेकिन वह महिला हितों के भी सबसे बड़े पैरोकार थे। महिलाओं को जो आज प्रसूति का अवकाश मिलता है, इसके लिए आदेश उन्होंने ही कराया था जब वो वायसराय के सलाहकार थे। दुनिया के कई मुल्कों में महिलाएं अभी भी मताधिकार तक से वंचित हैं। अपने देश में महिलाओं को जो जो अधिकार मिले हैं, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने प्रयास किया था। वह महिलाओं को और बहुत सारे अधिकार दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल तैयार किया था। इसके माध्यम से महिलाओं को विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति के मामले में पुरुषों के समान अधिकार मिलने थे। वो लैंगिक समानता चाहते थे। नेहरू जी तो इसके पक्ष में थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटेल और अधिकांश सांसद इसके खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल को पास कराने के लिए पुरजोर कोशिश की, तमाम दलीलें दी, लेकिन उनकी एक नहीं चली। वह इससे इस कदर दुखी हुए कि उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। किसके लिए? महिलाओं के लिए। दोस्तों, आजकल बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण के अभियान चलते हैं। यदि डॉक्टर अंबेडकर की चली होती तो फिर इस तरह के किसी अभियान की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे वो अभी तक नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर धारा 370 के खिलाफ थे और देश में समान नागरिक संहिता चाहते थे। राज्यों के पुनर्गठन के मामले में वह नेहरू जी के भाषाई आधार से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि राज्यों के पुनर्गठन में आबादी और संसाधनों के आधार को भी शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में 1954-55 में जब इसकी आबादी 6 करोड़ 30 लाख थी, उन्होंने इसके 3 या 4 टुकड़े करने के लिए कहा था। वो चाहते थे 2 करोड़ की आबादी पे एक राज्य होना चाहिए। यदि उनकी सिफारिश को आज भी मान लिया जाता है तो बेशक राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। वह गांधी जी से भी कई मुद्दों पर असहमत थे, लेकिन जब गांधी जी की जान पे आई तो वह अपनी जिद छोड़ करके पूना की यरबदा जेल में पहुंचे और उनसे समझौता करके उनके अनशन को छुड़वाया था। यह पूना पैक्ट था। गांधी जी की जब हत्या हुई तो घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में डॉक्टर अंबेडकर थे। वह देश के सबसे पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे। वह नौजवानों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह। लोग थोड़ी सी मुश्किलों पर हथियार डाल देते, लेकिन अंबेडकर ने पहाड़ जैसी मुश्किलों का सीना चीरकर अपने लिए मंजिल तय की। वह देश के सबसे पहले अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 2 विदेशी विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी, फिर डीलेट की। उन्हें प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कानून की पढ़ाई की। कानून में एलएलडी, डीलेट
और बार 8 लॉ की उपाधि ली, फिर एमएससी की, पीएचडी की और डीएससी की। पूरी जिंदगी पढ़ते रहे। आजकल लोग उनकी प्रतिमाओं को क्षतग्रस्त कर देते हैं, उनकी मृत्यु के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, जैसे उसने गोली से उड़ाया था, जैसे उसको जहर दिया गया था। ये सारी बातें उनके कद को छोटा करने के लिए, उन्हें एक जाति विशेष तक सीमित करने के लिए और समाज में विष फैलाने के लिए की जाती हैं। जब उन्हें उनके वास्तविक व्यक्तित्व का पता चलेगा तो पछतावा होगा। वह अंतरराष्ट्रीय शख्सियत थे। ऐसे लोग युगों में आते हैं। जय हिंद, जय भारत।